हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं। आपके टेट को लेकर के क्या चल रहा है, टेट टलेगा नहीं टलेगा, टल चुका है या आगे क्या होने वाला है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। टीजीटी को लेकर के बात करेंगे, सीटेट को लेकर के बात करेंगे। ये सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आपकी क्लास जो है पिछले लगभग मेरी क्लास जो है वो लगभग 20 से 25 दिन हो गए होंगे आपकी क्लास बंद हुई है। उसके रीजन पे भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि ज़रूरी है कि आप लोगों को ये जानकारी पहले से होनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आपने देखा कि आपके यहाँ एक आयोग बना हुआ है, ठीक है ना? शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि एक नाम मात्र बन करके रह गया है। क्या हो रहा है कि कोई अध्यक्ष आ रहा है, कार्यवाहक आ रहे हैं, फिर कोई अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। ये चीज़ें चल रही हैं लेकिन काम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये बने तो इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं आ गया हूं, कुछ तो करूंगा। और इन्होंने आनन फानन में एक विज्ञप्ति निकाली जिसमें जो है पिछली वैकेंसीज जो होनी थी उसकी डेट्स इन्होंने दे दी, ठीक है ना? जो कि फॉर्म 2022 में भरे गए थे, आपको पता है। तो इन्होंने पीजीटी की डेट आपकी निकाल दी, कब? 15-16 अक्टूबर को निकाल दी कि 15-16 अक्टूबर को पीजीटी की डेट आ गई है, परीक्षा होनी है उसकी। टीजीटी की आपकी डेट 18-19 दिसंबर इन्होंने निकाली। और टेट की डेट, मेन चीज तो ये है कि टेट की डेट आप देखिए कि 29-30 जनवरी को इन्होंने निकाल रखी है, ठीक है ना? लेकिन होता यह है कि बीच में इनके अध्यक्ष जो थी माननीय प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है? तो इन्होंने क्या करा, जब सितंबर में उन्होंने इस्तीफा दिया तो इन्होंने कहा कि अब भैया हम जो अक्टूबर की डेट है पीजीटी की, ये हम नहीं करा पाएंगे। तो इन्होंने एक विज्ञप्ति निकाल दी और विज्ञप्ति में इन्होंने कहा कि 15-16 अक्टूबर वाली जो परीक्षा थी वो अपरिहार्य कारणों से क्या किया जाए, स्थगित कर दी गई। लेकिन इन्होंने अब डेट देने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि अभी हम डेट तो दे देंगे, वादे तो कर देंगे, ठीक है ना? लेकिन क्या होगा, हम करा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि परीक्षा तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी, मतलब कुछ नहीं हो पाया, ठीक है ना? दूसरी अगर हम बात करें तो जो टेट टीजीटी की डेट दी गई थी कब थी? 18-19 दिसंबर को दी गई थी, ठीक है ना? दिसंबर फिलहाल तो आया नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि इसका भी काम हो चुका है, ये भी होने वाली है, आपकी परीक्षा नहीं है, ठीक। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए टीजीटी को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी के बारे में भी ये चीजें चल रही हैं कि परीक्षा जो है टलने का रिकॉर्ड बन रहा है। और कौन बना रहा है? ये आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये टलेगी ही टलेगी, एकदम श्योर है। कारण अगर हम लोग कारण पे चर्चा करें तो जो आयोग के अध्यक्ष बनने हैं, ठीक है ना? तो अभी इसमें कोई ऐसा, बस केवल आवेदन लिए जा चुके हैं। कहा यह जा रहा था कि अगर 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए हैं और उसके बाद कहा यह जा रहा था कि अक्टूबर लास्ट तक अगर अध्यक्ष पद पर कोई चयनित होकर के आ जाता है तो आपका टेट हो या टीजीटी हो, टीजीटी का एग्जाम भी नहीं टलेगा और टेट का भी नहीं टलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप जानते हैं कि आधा नवंबर समाप्त हो चुका है लेकिन अभी भी अध्यक्ष पद के लिए कोई नहीं आ पाया है, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें कि जब अध्यक्ष ही ना हो, आयोग का मुखिया ही ना हो, तो कोई विज्ञप्ति कैसे जारी हो पाएगी, कोई नोटिफिकेशन कैसे आएगा? और जो परीक्षा पहले से डेट दी जा चुकी है वो परीक्षा कैसे कराई जाएगी? हालांकि वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष जो है राम सुचित राम जी हैं, लेकिन अभी वो कोई काम करेंगे नहीं, कोई परीक्षा उनके द्वारा आयोजित की नहीं जा सकेगी। तो आप मान के चलिए कि टीजीटी की परीक्षा आपकी फट रही है, ठीक है ना? तो दिसंबर की परीक्षा आपकी टल गई, अक्टूबर की परीक्षा आपकी ऑलरेडी टल चुकी है, अक्टूबर तो निकल चुका है। अब अगर हम टेट की बात करें, जो कि टेट इस समय सबसे बड़ी चीज बन गई है आप लोगों के लिए। रीजन ये हो गया है कि जितने हमारे अध्यापक बंधु हैं उनके लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है, वो चाहे टेट हो या सीटेट हो। सीटेट पे भी अभी हम आते हैं, ठीक है ना? तो टेट की अगर हम बात करें, चलिए टेट एग्जाम को लेकर के हम एक बार बात कर लेते हैं कि टेट पे क्या होने वाला है। देखिए, चलिए, जो आपका टेट एग्जाम है जिसकी डेट आपको दी गई थी, कितनी दी गई थी भाई? 29-30 जनवरी दी गई थी, ठीक है ना? 29-30 जनवरी दी गई थी। लेकिन आप बताइए कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा आया है। आपका जो है नवंबर आधा खत्म हो गया है, अध्यक्ष पद पे कोई चयनित नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन कब आएगा? अगर कोई नवंबर लास्ट में भी चयनित होके आता है अध्यक्ष पद पर, तो आपको क्या लग रहा है कि दिसंबर में वो नोटिफिकेशन जारी करेगा और जनवरी में एग्जाम करा देगा? ऐसा कतई नहीं होगा। तो आप ये मान के चलिए कि अब जो आपकी परीक्षा जाने वाली है टेट की, वो आपकी जाने वाली है मार्च या अप्रैल के आसपास में, ठीक है ना? तो ये यहां तक जाने वाली है परीक्षा। हालांकि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, तैयारी मत रोकिए। ऐसा ना हो
कि आप तैयारी रोक दें और अचानक से कुछ ऐसा कर दें, भाई जादू-वादू कर दें और परीक्षा करा ले जाएँ, ठीक है ना? तो आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। आप अपनी तैयारी 1-30-30 को ही मान के करिए, भले ये होने वाली नहीं है, ठीक है? तो ये टेट की बात रही आपकी कि टेट का एग्ज़ाम भी आपका टलना है, टीजीटी की परीक्षा भी आपकी टलनी है। और अगर हम बात करें आपके सीटेट को लेकर के, ठीक है ना? तो सीटेट को आपको पता है कि सीटेट के लिए एक जो है आपका सीबीएसई है, उसने एक नोटिस निकाला था। नोटिस में इन्होंने कहा कि हम जो परीक्षा कराएँगे, परीक्षा की डेट इन्होंने दे रखी है, ठीक है ना? इन्होंने कहा कि हम 8 फरवरी रविवार को सीटेट की परीक्षा कराएँगे पेपर 1 और पेपर 2 की, ठीक है? तो अभी इसका भी नोटिफ़िकेशन नहीं आया, हालाँकि ये लोग अपनी परीक्षा करा लेंगे, ठीक है ना? ये अपने तय समय पर परीक्षा कराएँगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट के लिए आप तैयारी करते रहिए। ये परीक्षा आपकी इस टाइम पर होगी, ठीक? अब इसके सिलेबस पे और क्या पैटर्न रहेगा आपकी बार, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर तक आपके सामने खड़े होकर के बोल पाने में और खड़े रह पाने में अभी अभी सक्षम नहीं हूँ अभी के लिए। तो जैसे ही सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तो मैं आपकी क्लास एकदम कंटिन्यू करूँगा जैसे पहले चलती थी। ठीक है ना? चलिए, तो सीटेट के बारे में ये हो गया कि ये आपको देने को मिलेगा, आप चाहे अध्यापक हों या आप शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा देना चाह रहे हों, दोनों चीज़ों के लिए आपके लिए सीटेट एकदम बेहतरीन होगा। ठीक है ना? चलिए, आगे अगर हम बात करते हैं कि एस्टेट की बात कर ले भाई, अभी जब आपका यूपी टेट ही नहीं आ रहा है, तो यूपी में हम सुपर टेट की बात करें तो ये इसका तो अभी कोई चांस ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना? सुपर टेट का कोई चांस नहीं बन रहा है। रीजन मैं बताऊं आपको कि जो अनुपात समानुपात है, ठीक है ना? किसका भाई? अनुपात समानुपात जो आपका चल रहा है, किसका भाई? शिक्षक और छात्र का, टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है, ये अभी ऑफिशियल तरीके से देखा जाए तो कहा यही जा रहा है कि रेशियो हमारे पास अध्यापकों का ज्यादा है, ठीक है ना? उस हिसाब से बच्चे कम है। तो अभी कोई संभावना ऐसी बन नहीं रही है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब इलेक्शंस आते हैं तो वैकेंसी की भरमार आ जाती है, ठीक है? लेकिन 2022 में आपने देखा कि इलेक्शन था, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आई, जो कि कहा जा रहा था कि 17,000 के आसपास में शिक्षक भर्ती आएगी, नहीं आई, बहुमत मिला। फिर आने वाली अब जो चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि चुनाव से पहले वैकेंसी आएगी ही आएगी। जो वर्तमान सरकार है, अन्य राज्यों में पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सुपर टेट आपका एकदम श्योर है कि आएगा और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आएगा, ठीक है? फिलहाल जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हो, अभी देखिए आपका जो है केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आई है, ठीक है ना? केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आई है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और आप एलिजिबल हैं, तो आप केवीएस और एनवीएस की तैयारी अच्छे से करिए। कहीं भी सिलेक्शन मिले, आपका सिलेक्शन होना जरूरी है, ठीक है ना? आइए आगे अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी यूपी टेट की क्लासेस चल रही थी, उस क्लास के बारे में हम बात करते हैं। इसमें 2 क्लास मेरी थी, हिंदी और सीडीपी की क्लास मेरे द्वारा ली जा रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल प्रॉब्लम की वजह से बेड रेस्ट, टोटली फुल्ली बेड रेस्ट बोल दिया गया था, जिसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। और कब होंगी मैं ये आपको श्योर नहीं कर सकता। मैं आपकी क्लास लेनी शुरू कर दूंगा, बस रेगुलर नहीं हो पाएंगी अभी। कारण ये है कि ज़्यादा देर तक खड़े रहना, बैठना, ये सब मना किया गया है। रेगुलर क्लास अभी हो पाने में दिक्कत हो, ठीक है ना? हालाँकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूँगा, अब इतना लंबा गैप नहीं होने पाएगा। 1-2 दिन या डेली में 1 क्लास करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, आपका नुकसान ना होने पाए, ठीक है ना? मैथ की क्लास आपकी राहुल सर के द्वारा बराबर ली जा रही है, संस्कृत की क्लास आपकी अजय सर ले रहे हैं, संस्कृत की क्लास भी आपकी चल रही है। बात यहाँ पर आती है जीएस की क्लास, तो जीएस आपके टीचिंग एग्जाम के लिए, जीएस की टेंशन नहीं है, ठीक है ना? जीएस की क्लास अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ही पढ़ा दूँगा, अदरवाइज़ मैं देखूँगा कि कैसे आपका कंप्लीट किया जा सकता है, कोर्स के माध्यम से या जैसे भी, ठीक है ना? तो जीएस की क्लास भी आपकी कंप्लीट होगी। साइंस के लिए अभी के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो साइंस की क्लास पढ़ा रहे थे सर, वो इस समय कहीं दूसरी जगह पे हैं, जो कि आके यहाँ पर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी के लिए मैं इसके लिए श्योर नहीं कर पाऊँगा, बाकी की क्लास आपकी मैं श्योर कर रहा हूँ कि यूपी टेट के पहले एकदम कंप्लीट होंगी, ठीक है ना? और आपको तैयार कराया जाएगा, ऐसा भी नहीं कि बीच में आपका छूटेगा, ठीक? तो ये आज की आपकी जानकारी रही। हाँ, मैंने आपको बताया कि कुछ स्पाइनल प्रॉब्लम की वजह से अभी जैसे मैं खड़ा हूँ तो बेल्ट लगा है, नेक बेल्ट मैंने हटा दिया है, अच्छा नहीं लगेगा वो, इस वजह से, ठीक है ना? तो मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी रिकवर हो जाता है, जितनी जल्दी सब कुछ सही हो जाता है, मैं आपकी क्लास पहले जैसे रेगुलर कर दूँगा और उसमें जीएस की क्लास को भी मैं कोशिश करूँगा कि इंक्लूड हो जाए, ताकि आपकी तैयारी सब्जेक्ट वाइज़ चलती रहे, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँगे, जारी रखेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।